आदाब और नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ होमरूस के बारे में और बाबे मंडप के बारे में। मैं ज़ूम करके आपको प्रॉपर्ली दिखा दूँगा वो स्टेट्स क्या है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। उससे पहले हम देखेंगे, ओके, सो एक्चुअली ये जो ऑयल और नेचुरल गैस का जो रूट्स है, उसे हम प्रॉपर्ली मैप कर लेंगे, ठीक है? एंड बिफोर गोइंग टू डिस्कशन हम ये भी देखेंगे कि पहले पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख लेंगे। तो ये देखिए ईरान की पॉलिटिकल बाउंड्री है, ठीक है? और यहाँ पे है इज़राइल। तो इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं, यहाँ से एयरक्राफ्ट जा रहे हैं और यहाँ पे तेहरान के ऊपर बम बरसा रहे हैं और ऑब्वियसली रेसिप्रोकल वे में भी ईरान ज़बरदस्त जवाब दे रहा है, ठीक है? सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल के बारे में, जो रूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बोल रहे हैं कि ये तो छोटा सा स्टेट ऑफ होमरूज है, इतना बड़ा अरेबियन सी से होते हुआ, यहाँ पे रेड सी से होते हुआ, मेडिटेरियन सी से होते हुआ ये तो यूरोप में जाएगा, फिर यूरोप से तेल हमारे पास इस तरीके से भी आ सकता है ना, बट नहीं आ रहा है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बहुत बड़ा रूट है और जस्टेशन पीरियड यहाँ पे ज़्यादा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ओके। और यहाँ पे यमन है, यमन के पास द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक वहाँ पे है, ओके, जिसका नाम है हाउतीस, तो वो यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ईरान वाले नहीं जाने दे रहे हैं, ये तो क्लियरली बोल चुके हैं कि हम तो बम्बार्ड कर देंगे अगर यहाँ पे कुछ भी कमर्शियल वेजल्स यहाँ से गए तो बेसिकली यहाँ से 20% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड और नेचुरल गैस ऑयल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जा रहा है, यहाँ से 12% का जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 20% है, ये 12% है, ये 12-20% छोटी बात नहीं होती, मिलियन मेट्रिक टन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सो स्टेट ऑफ होमरूज में 20%, यहाँ पे 12% तो आप समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा प्रीफर्ड रूट नहीं है। अगर ये प्रीफर्ड रूट होता तो ये अगर लाइफलाइन अभी तक बन जाता था, बट ये प्रीफर्ड रूट नहीं है, वहाँ पे उतने बहुत कमर्शियल वेजल्स नहीं चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ होमरूज, ठीक है, ओके फाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है स्टेट ऑफ होमरूज, जहाँ पे ईरान का कंप्लीट कंट्रोल है, ओके। और यहाँ पे है आपके पास, आप देख सकते हैं डिजबोटी, ओके, यहाँ पे एमन है, एमन और डिजबोटी, ये दो कंट्री के बीच में यहाँ पे जो भी है ना, ये है बाबे मंडप, यहाँ पे ये स्टेट है। स्टेट का मतलब होता है कि अगर कोई वाटर बॉडी डिवाइड करती है टू लैंड मास, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईरान है, ओके, ईरान, और यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दो लैंड मासेस डिवाइड हो रहे हैं एक वाटर चैनल से, एक वाटर बॉडी से। तब हम बोलेंगे ये क्या है, ये एक स्ट्रेट है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। आगे हम देखेंगे एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए बताऊंगा। ये छोटा सा मेरा एडवर्टाइजमेंट है, आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा डेफिनेटली, ठीक है। सो ये बैच स्टार्ट होगा अप्रैल 8 से स्टार्ट हो गया, ये PSIR का कोर्स है। मेरा पैशन है और आपका सिलेक्शन में मैक्सिमम होने की ट्राई करूँगा थ्रू मेंस में हम इतने अच्छे से स्कोर करेंगे, 320 के आसपास स्कोर करने की कोशिश करेंगे, जिससे अपना आधा सा 50% ऑफ द मेंस कट ऑफ अपना कंप्लीट PSIR से ही हो जाए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सोसिन IAS अकेडमी, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हमारे हैदराबाद स्टेट एंड तेलंगाना अक्रॉस द कंट्री विद रिगार्ड टू द ऑप्शनल्स, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, दीज आर द नंबर दैट यू कैन कॉल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है और मैं हैंड होल्डिंग करूँगा जब तक कि आप मार्क्स मैं खुद ही लिखाऊंगा आपको, मैं इनसे क्वेश्चन दे के मैं आपको जब का जब ही लिखाऊंगा। सो बहुत बेहतरीन तरीके से ये पूरी मेंटरशिप और आपको सिलेबस कवरेज होगा, ओके, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, लाइव डाउट क्लैरिफिकेशन सेशंस मिलेंगे, और मेरा बहुत ज़्यादा तजुर्बा है विद रिगार्ड टू UPSC एंड स्टेट PSC, आप उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। तो ज्वाइन करिए सोसिन IAS अकेडमी और मेरे साथ जुड़े रहिए विद रिगार्ड टू PSI और ऑप्शनल। हम अच्छे से GS पेपर 2 भी कर देंगे और करंट अफेयर भी मैं आपको सिखा दूंगा। इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आपको बहुत सारे रेजोल्यूशंस मिलेंगे और यूरोपियन यूनियन जिसमें ऑलमोस्ट लाइक 27 कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड यूरोप में, उन्होंने ये एक डिसीजन लिया है, म्यूचुअली कहा है कि हम रीओपनिंग ऑफ स्टेट ऑफ होमरूज को करना चाहते हैं और नो मोर स्ट्राइक्स होंगे एनर्जी ऑन वाटर साइट्स में। वो लोग बोलने से होगा या नहीं होगा, ईरान नहीं मानेगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ईरान जब तक ये वार कंटिन्यू करेगा, जब तक उनके पास कंप्लीट आर्सेनल जो असला बारूद है पूरा ड्रेन नहीं हो जाएगा, पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा, ईरान ये वार नहीं करेगा। और ईरान ये भी सीख गया है यूक्रेन से, तो रशिया जिस तरीके से 2022 से लड़ रहा है यूक्रेन से, उसी तरीके से ईरान भी इसको और घसीटते लेके जाएगा, कितने भी साल हो, बट ईरान गिव अप नहीं करेगा, मुझे ये प्रॉपरली दिखता है, ठीक है। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली लिखिए, हम करेंगे कमेंट और आपसे बात करेंगे और रिप्लाई होगा और एक अच्छे से डिस्कशन भी हम कर सकते हैं। अगर आप इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे तो मुझे डेफिनेटली
थोड़ा तो दुख होगा, ठीक है। यूरोपियन लीडर्स ने ये डिमांड किया है कि ज़रूरी है स्टेट ऑफ होर्मुज़ को ओपन करना, एक मोरेटोरियम साइन करना चाहते हैं ऑन स्ट्राइक्स, कि वाटर और एनर्जी के जो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो जो भी जगह होती है, प्लेसेस होते हैं वेस्ट एशिया में, उसको अटैक ना करें। बट ये बोल नहीं रहे कि इजराइल वॉर रोक दे या यूएस वहाँ पे वार रोक दे, ये नहीं कर रहे हैं। इनका इंटरेस्ट ये सिक्योर कर रहे हैं कि भाई वार चलते रहे, कोई बात नहीं, ईरान से लड़ते रहो आप, ओके, बट एक काम करो ना, ओके, वाटर और एनर्जी साइट्स को मत टच करो क्योंकि हमें ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं होता ना, आप एक जगह वॉर की और ब्लड शेड करने के लिए ओके हैं, बट यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ये नहीं करेंगे, तो हर कंट्री उसका सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगी। ओके, सो राइजिंग एनर्जी प्राइसेस हो रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत परेशान हैं यूरोपियन लीडर्स और यूरोपियन जो भी 27 कंट्रीज़ के लीडर्स हैं। ऑल द हेड्स ऑफ 27 यूरोपियन यूनियन नेशंस कलेक्टिवली उन्होंने यूरोपियन काउंसिल के थ्रू एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, एनर्जी शिपमेंट्स आते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए स्टेट ऑफ होर्मुज़ से, डी एस्केलेशन होनी चाहिए, मीन्स थोड़ी सी वार कम करिए, ओके, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट करने की कोशिश करिए फ्रॉम दी वार पार्टीज। एक छोटा मोटा स्टेटमेंट दिया है बस, और कुछ नहीं। ओके, यूरोपियन काउंसिल ने ये भी डिप्लोर्स के वो भी ये कहते हैं कि बहुत सारी सिविलियन लाइफ लॉस हो रही है, और वो क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं कि आगे जाके ये हॉस्टिलिटीज़, ये मरना मारना कितना ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी ड्विंडल होगी, कितनी क्या बोलते सो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, उसके बारे में पता करेंगे। ओके, द लीडर्स ये भी कहते हैं कि ईरान टू स्टॉप स्ट्राइकिंग नेबर्स, ओके, पर्शियन गल्फ में जो भी नेबर्स हैं ईरान के, यूएई है, कतर है, कुवैत है, सऊदी, वहाँ पे मत करिए। बट कहाँ करें फिर, वहाँ नहीं करें तो कहाँ करें? सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस के जो एसेट्स है पूरे वहीं पे तो रखे हुए, तो वहीं करेंगे ना, कि यूएस के पास तो नहीं छोड़ सकेंगे उतना बड़ा मिसाइल। ओके, इजराइल के पास ही जा नहीं पा रहा है, आयरन डोम 5 लेयर का वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम है। ओके, यूएस पे कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे? उतनी बड़ी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होनी भी चाहिए, राइट? वो उनके पास नहीं है। तो आप ये कैसा बोल सकते हैं कि कोई आपको कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है और आप अटैक नहीं कर पा रहे हैं? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जहाँ पे भी आपको दुश्मन मिलेगा मारेंगे, जहाँ पे भी आपके दुश्मन के दोस्त मिलेंगे आप उनको ही मारेंगे। तो यही हो रहा है, ईरान भी वही कर रहा है। यूरोपियन लीडर्स में ये भी डिफ्लेक्ट किया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से हम सहमत नहीं है कि हम मिलिट्री एसेट्स नहीं भेजेंगे स्टेट ऑफ होर्मुज़ को, मिलिट्री शिप्स नहीं भेजेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पूरे देश के प्रेसिडेंट मेरी बात सुनिए, आप आपके मिलिट्री वेजल्स, ओके, एयरक्राफ्ट, ये जो शिप्स होते हैं वो भेजिए, और हम ऐसा एस्कॉर्ट करेंगे ऑयल और एलपीजी को स्टेट ऑफ होर्मुज़ से यहाँ पूरे तैनात कर देंगे, पूरे बैटल शिप्स, और अच्छे से हम ऑयल और नेचुरल गैस लेके जाएंगे और सबक सिखाएंगे किसे, ईरान से। बट यूरोपियन लीडर्स को ये कुछ समझ में नहीं आया है डोनाल्ड ट्रंप का, और उन्होंने कहा है कि हम तो डिफ्लेक्ट करते हैं ये बात कुछ और, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं हमें उसे मतलब नहीं है। ओके, एक ही वाटरवे है, आपको तो पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको इन द मैप इटसेल्फ। और ज़रूरी ये भी है कि अगर आप नेचुरल गैस, ऑयल से आप गैस और फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं, However, राइजिंग एनर्जी प्राइसेस जो भी है ऑफ द वॉर एंड फियर्स इन द यूरोप में नई रेफ्यूजी क्राइसिस आने के चांसेस है, पुश द लीडर्स टू मेक वेस्ट एशिया ए प्रायोरिटी एट द समिट। वेस्ट एशिया को प्रायोरिटी बनाइए पूरे दुनिया वालों, और दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बहुत वरीड हैं अबाउट द एनर्जी क्राइसिस। ओ माय गॉड, दे आर सो वरीड नॉट अबाउट द वॉर बट एनर्जी क्राइसिस जब उनके ऊपर आ गई तो क्राइसिस हो गई। बेल्जियम प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, बार डे वेवर, उन्होंने कहा है कि ये समिट में कि बहुत बुरी बात है, एनर्जी क्राइसिस नहीं आनी चाहिए। ही ऑल्सो सेड दैट एनर्जी की जो प्राइसेस टू हाई हो रहे हैं, ऑलरेडी पहले ही हाई थे और एक नया स्पाइक हुआ है और एक बार ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत डीप ट्रबल में जा रहा है विद रिगार्ड टू एनर्जी प्राइसेस। आवाम खामोश नहीं बैठेगी। ओके, और यहाँ पे भी देखिए यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन के लीडर्स ने ये भी डीपली क्रिटिकल है ईरानियन गवर्नमेंट के, और नन हैज़ ऑफर्ड इमीडिएट हेल्प टू यूएस। ब्रिटेन इज़ फ्लैट आउट रिफ्यूज्ड कि हम नहीं आने वाले हैं ये वार में। फ्रांस सेज दैट फाइटिंग वुड हैव टू बी डाइड ऑन फर्स्ट, हम आएंगे बट पहले आप रोको। Okay, Austrian Chancellor Christian Stocker said that we will not allow itself to be blackmailed into joining the United States and Israel को हम भी नहीं भेजेंगे। तो थैंक यू, गुड थिंग इज दैट ये लोग कुछ ना कुछ तो स्टैंड ले रहे हैं, दैट अच्छी बात है। श्रीलंका ने भी ले लिया है स्टैंड, हम वो तो क्लियरली कट बोल चुके हैं कि हम तो नहीं रहने देंगे आपके कुछ भी एसेट्स हमारे ज़मीन पे। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया एज वेल विल नॉट अलाउ इटसेल्फ टू बी ब्लैकमेल्ड, ही सेड। यूरोपियन काउंसिल के समिट में लीडर्स ने यही कहा है, 27 यूएन नेशंस में, ईयू के नेशंस के प्रेसिडेंट ने कहा है, इंटरवेंशन अगर करेंगे स्टेट ऑफ होर्मुज़ से, ये ऑप्शन नहीं है, ये हम नहीं करेंगे।
ईयू की एक फॉरेन पॉलिसी के जो चीफ है काजा कलास, उन्होंने ये भी कहा है कि नो एपेटाइट, हमारे पास वो भूख नहीं है कि हम हमारा नेवल शिप्स को पूरे अरेबियन सी में फैलाएं, हम उतना नहीं चाहते हैं। ओके, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जो आप सिक्योर करना की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बैटल शिप ले जाने की बात कर रहे हैं, हम उससे सहमति नहीं रखते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटाली, नीदरलैंड्स और यूनाइटेड किंगडम और जापान, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि कमिटमेंट ऑफ नेशंस हु आर एंगेजिंग इन पार्टी प्रिपरेटरी प्लानिंग, हम प्लानिंग के लिए अगर आप बोलना चाहते हैं तो हम आके रेडी हैं कि हम चलो प्लानिंग करेंगे किस तरीके से ऑयल रूट को हम सिक्योर करें। डिमांड ये भी कर रहे हैं कि ईरान सीज करें इमीडिएटली इट्स ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स एंड अदर अटेम्प्ट्स एट ब्लॉकिंग इट। ओके, और ये सब इनके पूरे स्टेटमेंट्स है जिसे अपने को मतलब नहीं है। एक इंपॉर्टेंट अच्छी बात है यहाँ पे, वो मैं दिखा दूंगा आपको। ओके, सो यहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को ये लोग बोल रहे हैं कि उसको कमिटमेंट उसको डिप्लॉय करिए बोल के इस तरीके से कह रहे हैं। मैं वो आपको दिखा दूंगा वो कौन सा इम्पोर्टेंट कम रेजोल्यूशन है। एक मिनट ठहरिए। सबको ईद मुबारक। चांद दिख गया है और मैं ये चांद जब दिख रहा है वही मैं तभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के टाइम पे। आज है 20 मार्च, ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 2817। ओके, वो एम्फसाइज करता है कि इंटरफेरेंस विद इंटरनेशनल शिपिंग और डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन्स नहीं होने चाहिए। अगर कोई इंटरनेशनल शिपिंग में या एनर्जी सप्लाई में अगर कोई कंट्री दखल अंदाजी करती है, वहाँ पे इंटरप्शन करती है, तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यही बोल रहे हैं कि ये यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को इन्वोक करके बता रहे हैं ईरान को कि आप ये सब मत करिए क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ ये पूरे यूरोपियन नेशंस को, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का आप अभी तक जब से इजराइल और पैलेस्टीन की वार छिड़ी है, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन दे आर नथिंग बट ए ट्रैश की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं बाय द इजराइल, आपको तो पता है वो। तो आज आप आके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन इन्वोक करके सिखा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो अपने भी गिरेबान में झांक के देखना बहुत ज़रूरी है कि कितना आप फॉलो करें हैं। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। डू जॉइन माय कोर्सेज ऑन सोसिन आईएएस अकेडमी।